अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक वे बताऊंगा जिसके थ्रू आप गैस कर सकोगे कि आपका जो सन किनोर है वो मेल है या फीमेल है। ये बेबी पैरट की बात कर रहा हूँ जिनके पर इतने आ चुके हों। इससे थोड़े से भी पता चल जाता है, आपको एक वो हो जाता है, गैस हो जाएगा कि आपके पास जो है वो मेल है या फीमेल है। ये जो 3 बैठे हैं ना, इसमें से 2 फीमेल्स हैं और 1 मेल है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान वे होता है इनको गैस करने का। क्योंकि ना एक्चुअली में ना जो मेल होते हैं ना वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, इसमें ना बोलते बहुत हैं, उनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। और जो फीमेल होती है उनकी थोड़ी सी आवाज़ कम होती है बेबी पैरट में। अगर आपको फील हो तो ये है ना, ये इधर बैठा है, ये बहुत तेज़ शोर करता है, बहुत आवाज़ है इसकी। ये भी खा के बैठा है तो इस वजह से चुप है थोड़ा, लेकिन ये बहुत बोलता है। और ये जो ये है और ये है, ये दोनों फीमेल्स हैं। कैसे? क्योंकि एक तो इनकी आवाज़ कम है, एक दूसरा वे क्या होता है, दूसरा वे ये होता है कि अगर आप इनकी हेड चेक करें ना, ये इसकी हेड आपको ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा। ये इस दोनों की हेड देखिए, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि सीधे हैं और चौड़े हैं। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे और चौड़े, जबकि इसका चौड़ा नहीं है, इसका ऊपर से ऐसे राउंडेड है। देख रहे हैं, इसका हेड है भी उनसे छोटा, हालांकि सबसे बड़ा है। ये इन तीनों में सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये और ये सबसे बड़ा। इसका बहुत डिफरेंस है मेरे ख्याल में, आई थिंक सो अब कह सकते हो कि 25 दिन प्लस का डिफरेंस है इसका। इसके पास थोड़ा लेट आए थे, ये थोड़े जल्दी आ गए। तो एक सबसे बड़ी निशानी क्या है कि इनकी आवाज़, जो मेल की आवाज़ होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, फीमेल की आवाज़ थोड़ी कम तेज़ होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि मेल, जो फीमेल होती है ना, फीमेल का हेड जो होता है ना थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होता है, ऊपर से थोड़ा स्ट्रेट होता है। इसने तो ऊपर पाल उठा लिए ना मुझे देख के, इसका बिल्कुल सीधा है ऊपर से ना हेड ऐसे, जबकि इसका सीधा नहीं, इसने उठाया ना, आप देख रहे होंगे कि इसका बिल्कुल सीधा नहीं है ऊपर से। जैसे गुस्सा होते हैं ना तो फिर ऐसे अपने पार उठा लेते हैं, भाई हमें तंग ना करो। तो ये होता है डिफरेंस। और अगर आप बेबी बर्ड परचेज़ करने जाएँ ना तो कम से कम ना इस एज का लाएँ। देखिए इस एज का बेस्ट होता है। ये इतने छोटे, इस एज का भी ला सकते हैं अगर आपको आता है, लेकिन ये दोनों एज में है ना, ये परफेक्ट है। इस एज में ना लाएँ जब तक उनके पार ना निकले, क्योंकि ये क्या होता है कि इसमें ना वो क्या कहते हैं, जेंडाई कनौर के बेबीज वो कर देता है। ये देखिए इसका ना चांस था कि जेंडाई कनौर हो सकता है, लेकिन इस सन कनौर है, ये देखिए इसके यहाँ से पर बन रहे हैं पीले। तो इस वजह से कोशिश करें कि पीले पर वाला लाइन, जैसे कि पीले पर निकल रहे हैं, यानी कि 100% कन्फर्म है कि ये सन कनौर है। जबकि जिसके पार बिल्कुल ग्रीन हो ना वो ना लेके आए, क्योंकि वो जेंडाई कनौर निकल सकता है। एक ही वे होता है इनको पता करने का स्टार्ट में कि इनके पर में, क्योंकि इसका बेबी बहुत महंगा होता है और इसका जेंडाई जो कनौर होता है, ये तो जेंडाई कनौर नहीं है, उसका बेबी काफ़ी सस्ता होता है, हाफ ऑफ द प्राइस होती है उसकी। ये तकरीबन 17-1 हज़ार तक का होता है इसका बेबी, और उसका इसके हाफ प्राइस का होता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना डिफरेंस होता है। वो इतना प्यारा भी नहीं होता जितना ये प्यारा होता है। ये देखिए इसके तो अभी से पार आ गए हैं, कोई ऐसा वो कभी देते नहीं है कि जिसके पार आ जाए। इसके ना जब मैं लाया था ना, इसकी पिन्ने थी और पिन्ने येलो थी, हल्की से हल्की ना, मैं फील हो गया था। इसकी बिल्कुल भी पिन्ने नहीं थी, ये बहुत छोटा था और इसकी थी। तो ऐसा बेबी वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये जल्दी उनके ना सेलिंग के काबिल हो जाता है। वो इसको कहते हैं भाई ये हो गया, इसको 2 साल लगते हैं बड़ा होने में, पूरा अपने ना वो करने, कलर निकालने में ना, यानी कि येलो पूरा कलर निकालने 2 साल लगते हैं। कुछ जल्दी निकाल लेते हैं। ऐसे क्यों होता है कि कुछ के ग्रीन है, कुछ के येलो है। ये ना नेचर की तरफ से, नेचर ना ग्रीन को छुपा लेती है जबकि येलो को ज़ाहिर करती है। तो अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि ये ना पत्तों में छुप जाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो ये पत्तों में छुप जाएंगे। किसी भी दरख्त में बैठे के ये दिखाई नहीं देगा, ये ईजिली दिखाई दे देगा। तो जो वाइल्ड नेचर होती है उसमें इसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके। तो इसी वजह से मैक्सिमम बेबी इस कलर के होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो ऐसे निकल आते हैं। ये देखिए ना, इसके भी मैक्सिमम ऐसे ही हैं। ये वाहिद है कि जिसके इतने पार निकले हैं, मैंने नहीं देखा किसी के स्टार्ट में इतने निकले हैं। और जिसके निकलते हैं वो सेल नहीं करते, क्योंकि ना ये जल्दी बड़ा हो, वो जल्दी वो बड़ा दिखने लग जाता है। आप कह सकते हो ना, ये थोड़ा सा अपने पार निकालेगा ऐसे लगेगा इसकी एज 2 साल है, जबकि ये अपने जब तक पार निकालेगा ना, इसको 2 साल लग जाएंगे पूरा येलो होने में। फिर भी आपको भी इसके साइन दिख रहे होंगे, देखिए अंदर से भी इसके येलो शुरू हो रहे हैं, यहाँ से ये येलो शुरू हो रहा है। तो सबसे शैतान ये वाला है, बहुत शोर करता है, इसको भूख लगी पड़ी हो तो ये इनको भी मारता है, तो मैंने इनको अलग रख दिया था। इनको मैं खाने में क्या दे रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये छोटी सी वीडियो थी इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। और अच्छा, ये फीमेल जो होती है ना, फीमेल का वेट भी ज़्यादा है, भारी है ये, हालांकि उससे छोटी है लेकिन ये भारी है, ये थोड़ी भारी होती है, बोलती कम है। और ठीक है, और इसकी आवाज़ भी थोड़ी कम होती है। ये बहुत बोलता है, ये भी चुप करके बैठा है लेकिन बहुत बोलता है। ये सबसे ज़्यादा शैतान है ये जो है ना ये। तो ये छोटा सा मेरे पास था, इसकी मेरे पास सबसे छोटी की वीडियो नहीं है, लेकिन इसके अभी पार आ रहे थे तब की है, वो मैं आपको पार में दिखाऊंगा इनको बड़ा होते हुए। तो
चलें, यही तो टॉपिक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।